आत्माराम साहू जी आयोजक को धन्यवाद प्रदान करते हुए अभी आप लोगों के समक्ष में 5 उपदेशकों के द्वारा ये बताया गया चराचर सृष्टि के रूप में अनंत विस्तार के रूप में जो कुछ दिख रहा है यही परमात्मा का स्वरूप, इसी को ब्रह्म कहा गया है। रामचरितमानस के अनुसार इसी को राम कहा गया है, पर विष्णु पुराण के अनुसार इसी को विष्णु कहा गया है। बहुत से इसके नाम है, विशेषता को देख करके ये परमात्मा का स्वरूप है। जब तक कि हम इसको जानेंगे नहीं, क्योंकि हमको यही बताया जा रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः जीवन मुक्त तद विद्वान इति वेदांत डिंडिमा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म तो सत्य है जी, पर ये जगत मिथ्या है। और उसके दूसरे भाग में कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, न अपरः, दूसरा नहीं है। जीवन मुक्त अस्तु तद विद्वान, इसको जो जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। इति वेदांत डिंडिमा, इस प्रकार से वेदांत जो है डिमडिम घोष करते हैं। और यहां पर गड़बड़ ये हो गया, ये जगत जो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, त का त थ द न हो जाता है, जगत मिथ्या हो। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म तो सत्य है, पर ब्रह्म के ऊपर जो जगत भाव है ये मिथ्या भाव है। असली अर्थ ये है, लोगों ने कह दिया कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, तो कहां है सत्य बताओ ना। और इसको तो मिथ्या बता दिया आपने। ये जगत अगर मिथ्या हो गया तो ब्रह्म कहां सत्य है उसको बताओ ना भाई। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान इति वेदांत डिंडिमा। ब्रह्म सत्य है, पर ब्रह्म के ऊपर ये जगत भाव क्या है, मिथ्या भाव है। व्यवहार के लिए हम जगत कहते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन जगत कहते ही ब्रह्म भाव विलुप्त हो जाता है और इसको हम मिथ्या मानने लग जाते हैं। यहीं पर गड़बड़ सड़बड़ हो गया। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और यही बताते हैं जगत मिथ्या, भाई परमात्मा सही है। तो कहाँ है बताओ ना परमात्मा। कहते हैं देह माही, सुंदरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि कहते हैं देह माही जीव आय मिली रहे हो। अरे कहाँ देह कहाँ जीव वृथा चूक पर्यो है। बूढ़बे के डरते करन के उपाय कियो, हो ऐसो नहीं जानो अमृग जल भरो है। जेवरी को सांप मानी सीप विषय रूपो जानी। और कोई और देखी अयोनि भ्रम करो है। सुंदर कहत यह और एक ही अखंड ब्रह्म, और ताही को पलट के और जगत नाम धरो है। सुंदर कहत यह, क्या कहते सुंदरदास, सुंदर कहत यह और एक ही अखंड ब्रह्म, और ताही को पलट के और जगत नाम धरो है। ये अखंड ब्रह्म सुंदरदास जी कहते हैं, पर ताही को पलट के, उसको पलट करके अरे जगत नाम धरो है। जगत नाम धर दिया और ब्रह्म जो है विलुप्त हो गया। बताने का मतलब यह है ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तिति सुतिर जगत्। विविध नाम रूपों से भरा हुआ ये जगत ही ब्रह्म का स्वरूप है भैया। वेदांत सिद्धांत निरूक्ति रेसा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च। अखंड रूप स्थितिरो एवं मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः पुराण प्रमाणम। आद्य शंकराचार्य महाराज कहते हैं वेदांत सिद्धांत निरूक्ति रेसा। वेदांत का सिद्धांत यही कहता है, क्या कहता है, ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च। सारा जगत जो है ब्रह्म ही का स्वरूप है भैया।
अखंड रूप स्थिति रो मोक्षो। इसमें जो अखंड भाव से स्थित हो जाता है वो मन मुक्त पुरुष है भैया। ब्रह्मादित्य श्रुतयः प्रमाणम, ये श्रुति यानी वेद का प्रमाण है। और हम कहते हैं कि नहीं ये जगत मिथ्या है, लेकिन आद्य शंकराचार्य महाराज कहते कि नहीं भैया ब्रह्मैव जीवः सकलम जगत, संपूर्ण जीवों से भरा हुआ ये जगत ही है परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। सतहरि भजन जगत सब और सपना, औमा कहूं मैं और अनुभव अपना। अब इसका भी अर्थ वही लगा दिए गलत। हे उमा, भगवान शंकर जो है रामचरितमानस में कहते हैं कि हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहने जा रहा हूं। और सतहरि भजन जगत, हरि तो सत है और जगत जो है स्वप्ना के समान। अरे हरि सत है, ये सत ही यही है, पर ये जगत भाव जो है स्वप्न के समान मिथ्या है। भाव शब्द है यहाँ पर और कुछ नहीं, क्योंकि उत्तरकांड में ये कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और निज प्रभु में देखे ही जगत। ऐसा भगवान शंकर जो है जगत को मिथ्या कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? और यही तो अर्थ बताया जा रहा है। लोग हमको भ्रमित कर दिए, और भ्रमित करने का मुख्य कारण है हमने सदगुरु के शरण में आज तक के गया नहीं। और सदगुरु शरण में जाने पर ही है ज्ञान का बोध होता है, चराचर सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, यही मेरे भगवान का स्वरूप है, यही मेरे राम का स्वरूप है। और जब सदगुरु के शरण में गया, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, आवाज कम हो गई? चालू है का मोबाइल से कुछ नहीं, मोबाइल कुछ नहीं, खाली मोबाइल चालू है का माइक है? होगा ठीक है, लेकिन आवाज आती है। बोले सदगुरु भगवान की, ये जगत मिथ्या नहीं है, यही परमात्मा का स्वरूप है। मानस प्रेमी सज्जनों, आत्मरूप सज्जनों, तो ये परमात्मा का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। व्यापक विश्वरूप भगवाना तही धरि देह चरित कीर्तनाना, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ये परमात्मा का स्वरूप है, विश्वरूप भगवान है। इसी को हमको जानना है, और इसी को जानने के लिए हम यहाँ तक के आए हैं भैया। अभी हमारे उपदेशकों ने बताया विश्वरूप परमेश्वर ही है, विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। सदगुरु पद खोजता नहीं है, सो अज्ञानी है, भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। श्री सदगुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, और प्रकृति गुणों का है यह कारज। और अपना माने सो है गुणरज, अंत मनुज तन पाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। हमारा दिन कैसे बीत रहा है? अरे हम कुछ नहीं है भाई, मोबाइल जा लिया, मोबाइल ले नहीं रहा, मिक्सर में गड़बड़ी, मिक्सर में। अंत मनुज तन पाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, और दिन कैसे बीते जाते हैं। उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज। रे अपना माने सो है गुणरज, अंत मनुज तन पाते हैं, और दिन कैसे बीते जाते हैं, और दिन कैसे बीते जाते हैं। सोचो निज हित समय आज, और दिन कैसे बीते जाते हैं।
भगवान अपने पद्य संग्रह में कहते हैं हमारा दिन कैसे बीत रहा है भाई। हमारा दिन जो है, मनुष्य शरीर तो पा गए हैं, उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, उद्भिज स्वेदज अंडज और जारज से होते हुए प्रकृति गुणों का है यह कारण। अपना माने सोहे गुण अंत मनुज तन पाते हैं। अंत में मनुष्य शरीर हमको मिलता है, तो मनुष्य शरीर तो पा गए हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं हम? बंद करके देखना भैया। अच्छा ठीक है। अब फिर चालू कर थोड़ा दिल बंद तो कर दे, फिर जरूरत नहीं फिलहाल वाला दिल बंद कर। ये बार कर दे मुंह होती कर एती मुंह कर एलाइती और मुंह कर दे दिल पंखा ये का हो गएगा अपने अपन बादर पानी महू सर्दी आ गई हैं? बादर पानी महू लग गया। ये चालू कर दे उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज। अपना माने तो है गुण रज, अंत मनुज तन पाते हैं। और दिन कैसे बीते जाते हैं, और दिन कैसे बीते जाते हैं। भगवान कहते हैं सोचो निज हित समय आज। अपने हित को सोचने का आज समय है आपके पास। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँ, प्रत्येक आदमी मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हमको हमारा हित किसमें है अभी तक के नहीं सोच पाए हैं। तो सोचो निज हित समय आज। आज अपना हित सोचने का समय है। हमारा हित किसमें है? परमात्मा को जानने में है। अभी तक के हम इसको जगत मान करके उल्टा सीधा कर रहे थे, इसीलिए तो हम नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ज्यों ही प्रयोग के माध्यम से सदगुरु भगवान के शरण में आकर के तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। इस प्रकार के तत्वदर्शी सदगुरु भगवान के शरण में आते हैं। तत्विधि किस लिए आते हैं? तत् माने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विधि यानी जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ऐसा करना चाहिए हमको। तत्विधि प्रणिपातेन, अगर कहीं पर हमको कुछ ज्ञान लेना होता है, कुछ प्राप्त करना होता है, तो वहां पर क्या करना पड़ता है? किसी न किसी जानकार के पास हमको जाना पड़ता है, और उसी को हमारे धर्मशास्त्र में सदगुरु कहा गया। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदगुरु महाराज के पास जाना पड़ेगा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना पड़ेगा, शिष्टाचार करना पड़ेगा। और सेवा करने से, शिष्टाचार करने से अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न करने पर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यहाँ पर उपदेश शब्द आया है। रामचरितमानस को उठा करके देख लीजिए, सब धर्म शास्त्र को देख लीजिए, केवल उपदेश शब्द है, प्रवचन शब्द नहीं। आज प्रवचन ज्यादा हो रहा है, उपदेश नहीं हो रहा है। उपदेक्षन्ति ते